क्या विज़र्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए, मारना चाहिए? क्या ये जादूगर मम्मी को मार देगा, हिट्स कर सकता है? इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स, शाम को और शनिचर के दिन कैलूले के वक्त, लाइक टुडेज, जैसे आज भी लोग बहुत से शनिचर के शाम को कैलूला करते हैं, आ जाते हैं दोपहर में, हाफ डे होता है तो आधे दिन की छुट्टी होती है, आते हैं कुछ खाते पीते हैं और आराम करते हैं। वही कह रहे हैं लाइक टुडेज, जैसे आज भी लोग बहुत से करते हैं। जैक टोल्ड हिज डॉटर जू अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जैक अपनी बिटिया जू को अपने दिमाग से स्टोरी सुनाया करता था। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2। ये ट्रेडिशन, ये रिवायत शुरू हुई जब जू जो है 2 साल की थी। वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। अब ये बजाते खुद जो है 2 साल की हो चुकी है। क्या मतलब? वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, अब ये बजाते खुद जो है 2 साल की हो चुकी है। क्या मतलब? है इसको ज़्यादा तर्जुमा की जरूरत है ना, इसी को समझना है सर। हाँ बताओ। अरे ये रिवायत बताते खुद अब 2 साल की हो गई। 2 साल की थी जो तब उसको कहानी सुनाना शुरू किया, और अब ये रिवायत खुद जो है 2 साल की हो गई है, यानी जू 4 साल की हो गई। समझ रहे? जू जो है वो, अरे आप लोग तो बहुत बारीक बातें समझ लेते हैं, यहाँ अंग्रेजी क्यों नहीं समझ पाते? समझ गए थे ना? हाँ देखना समझ गए, जो समझदार लड़के हैं वो समझ जाते हैं। तो बहरहाल बता तो खुद 2 साल की हो गई। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और सुनाते सुनाते कहानी उसको, उसका दिमाग खाली हो गया। रोजाना बना रहा है कुछ। कह रहे ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। हर नई कहानी जो होती थी वो हल्की सी ज़रा मुख्तलिफ वर्जन होता था। बुनियादी जो किस्सा होता था उसी का हल्का वर्जन मुख्तलिफ होता था। क्या ज़रा सा नाम वाम बदल दिया इधर उधर। हाँ, जो मेन ढांचा था उसी से कहानी निकाल के वो कभी बदल दिया, नाम बदल दिया हीरो का, कभी कुछ है ना। ऐसा कभी कहा कि वो 4 रुपया मांग रहे थे, कभी कहा 6 रुपया मांग रहे थे, 3 रुपया मिल नहीं रहा था, तो बहुत ढूंढा, यहाँ गया वहाँ गया, बोले। तो बहरहाल तो कह रहे हैं ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। जो बुनियादी हिस्सा था, हर दिन की कहानी उसी का एक हल्का सा मुख्तलिफ चरबा हुआ करती थी। अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटी मखलूक, अमूमन जिसका नाम होता था रोजर, यानी रोजर फिश या रोजर स्क्वायरल या रोजर चिपमंक, है ना, हैड सम प्रॉब्लम, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश आती थी। और वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो बूढ़े अक्लमंद उल्लू के पास अपने प्रॉब्लम को लेके जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़र्ड, और ये उल्लू कहता था कि मैंने दुनिया के मसाइल आज तक कोई हल नहीं किए, इसलिए आप चले जाइए वो विज़र्ड के पास चले जाइए, उसी जादूगर के पास जाइए, जादूगर के पास। एंड द विज़र्ड परफॉर्म्ड मैजिक स्पेल, और जादूगर एक जादुई अंतर मंत्र का एक असर बनाता था उसको, है ना, उसका दृश्य बनाता था। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे मसला हल हो जाता था, मसले को हल कर देता था। डिमांडिंग इन पेमेंट एंड नंबर ऑफ पेनीज, और मुआवजे में, बदले में, पेमेंट में उतनी तादाद में वो पेनी मांगता था, यानी पाई मांगता था। ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, जो उस नंबर से ज़्यादा होती थी जो रोजर क्रिएचर के पास होती थी। यानी रोजर क्रिएचर के पास 4 पाई है तो कहता था 6 पाई हमको दीजिए। कहानी ऐसे तो, किस्सा ऐसे तो बनाया जाता है
उसको तूल दिया जाता है। एक लव स्टोरी में 2-3 लव स्टोरी बना दी जाती है। तो थोड़ी देर इनके साथ चलती है कहानी, थोड़ी देर उनके साथ चलती है, थोड़ी देर उनके साथ चलती है। ये ऑफिस गए तो दूसरे वाले आ गए, उनसे बातचीत चलने लगी तो 15 दफ़ा हो गया, है ना कहानी। तो वो इसी से क्रिएट कर रहे हैं ज़रा सा, समझ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम तो हल हो जाता था। मुआवजे में वो उतनी पाई से ज़्यादा कुछ मांग लेता था जितनी पाई कि रोजर के पास होती थी, बट इन द सेम ब्रीथ, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त वो हिदायत देता था जानवर को एक मखसूस जगह जाने की, जहाँ पर वो एक्स्ट्रा पाई आसानी से हासिल कर सकता था। देन रॉजर वाज सो हैप्पी, फिर रॉजर खुश हो जाता था और खेलता था अपने बहुत सारे गेम वगैरह अपने दूसरे और साथियों के साथ। फिर वेंट होम और अम्मी के पास जाता था जस्ट ऐसे टाइम में कि जब वो ट्रेन को सीटी देता हुआ सुनता था। अम्मी के पास जाता था जस्ट इन टाइम, जस्ट ऐसे टाइम में टू हियर द ट्रेन विसिल। जब वो ट्रेन की विसिल सुनता था, जो ट्रेन की उसके पापा को बोस्टन से घर लाती थी। आप लोग कह रहे हैं चक्कर क्या है? ये तो एक जानवर की छोटी सी कहानी है। तो जानवर के पापा भी कमाने जा रहे हैं ना, वहाँ बोस्टन जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफिस में हैं और उसी ट्रेन से आ रहे हैं और ये कह रहा है कि पापा मेरे आएंगे, दूध बताशा लाएंगे, दूध बताशा लाएंगे, हम लोग मिलकर खाएंगे, जू को नहीं खिलाएंगे। सब कहानी से बनाई जाती है तो बच्चे उसे खुश होते हैं। उसमें बिल्कुल सही है, एकदम सच है। तो वही उस ऐसे वक्त में वो आता था, मतलब ये कहानी बना के ऐसे वक्त में रोजर को वहाँ पहुँचाते थे अम्मी के पास, जब ट्रेन वो आ रही होती थी जिसमें रोजर के पापा डैडी बोस्टन से घर वापस आ रहे होते थे। जैक डिस्क्राइब द सुपर, और जैक इस दरमियान जो बयान करता था शाम का अपना आशाइया भी। एंड दी स्टोरी वाज ओवर, और फिर कहानी खत्म होती थी। सपर, हाँ सुपर तो SUPER सुपर है ना, ये PPER है। ये असल बिब्लिकल लफ्ज़ था। बिब्लिकल लफ्ज़ था तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाइबल में जो शाम का अशाइया जिक्र किया गया उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, फिर जनरल इस्तेमाल होने लगा। एंड द स्टोरी वाज ओवर, फिर स्टोरी खत्म हो जाती थी। वॉकिंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। इस स्कीम को पूरी तरह से अमल करना खासतौर से थकन वाला होता था शनिचर के दिन, खासतौर से थकन वाला हो जाता था शनिचर के दिन। और दिनों में शाम को आए, अपना नहाए धोए फ्रेश हुए और उसके बाद कहानी सुनाई बच्चों को, है ना। लेकिन शनिचर को हाफ डे होता था तो उस दिन कैलूला करना है। अब उस दिन अभी आए फ़ौरन और फ़ौरन ही कहानी सुनाना था तो ज़्यादा थकने वाला हो जाता था। बिकॉज जू नेवर फेल्ट asleep इन नैप्स एनीमोर, इसलिए कि अब जू को कैलूले में नींद नहीं आती थी। जू को अब कैलूले में बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनको दोपहर में नींद नहीं आती। पकड़ के चूहों की तरह बिल्ली की तरह बैठाना पड़ता है, तो शर्ट से नाक की किनारे हो जाते हैं, शर्ट से नाक की किनारे हो जाते हैं। उनको सुला देना किसी तरह से, तो कभी कभी जो है मार पर ही झगड़ा खत्म होता है, तब जाके वो सोते वरना सोते ही। कहानी वानी सुन के फिर घर से उठ के जहाँ आपको नींद लगने लगेगी उठ के आप और हम लोगों को नींद आती है। मेरा जो है लड़का जब यहाँ था शुरू में तो उसको अपना ले आया था, उसकी अम्मी भी नहीं आई थी, उसको यहाँ ले आया था। तो दोपहर में वो हम एकदम थके होके हम लोग खाना खा के जैसे लेटते थे और कहते थे उससे सबक सुनाओ तुम पढ़ो। अभी वो 4 जुमले भी नहीं पढ़ा कि हमको खर्राटे की नींद आ गई, वो अपना दौड़ देता था।